हाय गुड मॉर्निंग, हम आ गए रोज की तरह आपकी स्क्रीन पे कुछ बढ़िया स्टॉक्स ऐड कराने के लिए। सीधा सौदा में आपका स्वागत है। वेडनेसडे का दिन, क्विकली देख लीजिए किस तरह की ग्लोबल ग्राउंड है और पिच है। यूएस में कल अच्छा अट्रैक्शन था, आधे से 3/4% के आसपास का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स देखने को मिला। फ्यूचर्स आज मिक्स्ड है, डाउ हल्के हरे निशान में, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में है और इन सब के बीच में एशियाई पैक स्क्रीन्स पर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई हम थोड़ी सी मजबूती के साथ कल के बहुत वोलेटाइल सेशन के बाद शायद 20-25 पॉइंट के अपटिक्स के साथ, यानी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपनिंग के साथ शुरुआत करते हुए नजर आए। ऐसे में नीरज जी पिच है कैसी? देखिए पिच में हम लोग जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि डेटा पॉइंट सपोर्टिव नहीं है। कल जिस तरह से भारी बिकवाली की है और घरेलू फंड ने अपने वो और एफआईए की बिकवाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका मनी सप्लाई है ना, अब वो धीरे धीरे टाइट हो रहा है ग्लोबली, इंडिया में भी यूएस में भी। तो उसकी वजह से ये मैं नहीं कह सकता कि डेटा बहुत अच्छा है। डेटा एक पॉइंट सजेस्ट कर रहा है कि बॉन्ड यील्ड देखिए, यूएस वाली भी देखिए, अपने आप क्रूड का भी देखिए, सप्लाई डिसेप्शन भी, तमाम चीज़ें हैं। तो डेटा नहीं सही है, लेकिन सेंटिमेंट इसलिए अच्छा क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और वो रिजल्ट्स के आगे की कमेंट्री भी बहुत अच्छी आ रही है। और लास्ट 1-2 महीने में अगर आप देखेंगे तो देश के ज़्यादातर हिस्सों में बहुत अच्छी कंजम्पशन की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आगे का व्यू अच्छा है। तो सेंटिमेंट के आधार पे आप कल, अब चूंकि इतना मार्केट गिरा है मिड कैप खास तौर पे, और उस तरीके से फिर ये सोचना कि जहाँ बहुत चल गए वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फिर से हो सकती है क्या है, तो मार्केट कंफ्यूजिंग है, जिसमें कह रहा हूँ सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन डेटा अभी भी सपोर्टिव नहीं। जो मैं लगातार आपको 8-10 दिन से कह रहा हूँ, डेटा बहुत अच्छा नहीं है ग्लोबली, तो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए। सेल साइड है क्या आज आपका 10 के 10? सेल नहीं, हाँ ग्रीन पैच वाले सारे स्टॉक, खबरें अच्छी हैं स्टॉक्स की। अच्छा, तो आप जो कह रहे हो ना, रिजल्ट्स अच्छे, कमेंट्री अच्छी और खबरें भी अच्छी आ रही, तो मेरा मानना है इस वोलेटिलिटी में हो सकता है अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं आपको एंटर करने के। तो पहला स्टॉक जो है वो स्क्रीन पर आएगा, वो है सीमेंट मेजर एसीसी। नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद। नंबर्स जो है Q3 का था इस बार क्वार्टर इनका। आय में 6%, कारोबारी मुनाफा 6% बढ़ा, मार्जिन्स 17.9% का एक्सपेक्टेशंस, आय 19% पे 110 बेसिस पॉइंट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्जिन्स क्लॉक करे। और हुआ क्या, दरअसल सब मान के चल रहे थे रियलाइजेशंस में इस बीते क्वार्टर में डिक्लाइन, गिरावट देखने को मिलेगी, रियलाइजेशंस के सामने फ्लैट थे। तो एसीसी के नंबर्स को थम्स अप है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐड करने का मन कर रहा है स्क्रीन पे। और मुझे लगता है इन नंबर्स के बाद बाजार का मूड सुधरा तो अगली पॉकेट हो सकती है सीमेंट, जो अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, एसीसी की बात हुई तो अंबुजा को स्क्रीन पे दिखाइए, इसको भी रडार पे रखेंगे प्योरली रब ऑफ के तौर पे। और सीमेंट पे मान रहा हूं कि धीरे धीरे करके अब स्वीट स्पॉट में आना चाहिए। साइक्लिक रोटेशन के तौर पे सीमेंट पे रुझान शायद बढ़ता हुआ आपको नजर आए। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कल मेंशन कर रहा था कि बिल्कुल एंटिसिपेशन ये है कि नंबर स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं इस L&T के आर्म के, और ऐसे ही हुआ। कल अच्छा 10-12% का उछाल के बाद ये स्टॉक इवेंचुअली ठंडा पड़ गया था। L&T टेक के जो नंबर्स आए हैं, बढ़िया बीट है Q2 में और बहुत बढ़िया गाइडेंस का अपग्रेड आया। तो 5.6% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ Q on Q। हमारी उम्मीद थी 17.3% के मार्जिन की, 18.4% के मार्जिन आए। इस तरह से गजब का बीट है और कंपनी ने पूरे साल की FY22 की गाइडेंस 15 से 17% का ली, बढ़ाकर 19 से 20% कर दी है। बहुत अच्छे नंबर्स, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है गाइडेंस के अपग्रेड का। मुझे लगता है स्टॉक को आज फिर थम्स अप मिलना चाहिए शायद। अच्छा, मैंने 2 बड़े दिग्गज जो FMCG वाली कंपनीज हैं, नेस्ले और HUL, इन दोनों को रखा। देखिए नेस्ले के भी रिजल्ट्स आए और अनुमान से मुझे स्लाइटली बेटर दिख रहे हैं। एबिटा लेवल पे भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। मार्जिन्स में थोड़ा सा मामूली से 0.3% इंप्रूवमेंट है। मुनाफा बढ़ के आया है। मैगी सेगमेंट जो इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है उसमें बढ़ी है। और कमेंट्री कंपनी की है, इसकी भी और HUL की, दोनों की, कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर ग्लोबली है। तो वो प्रेशर क्या है, सप्लाई की वजह से है डेफिनेटली। लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे ना, तो जो इनके लिए जो रॉ मटेरियल है, फूड ग्रेन्स और इन सब की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, एक्सेप्ट कि वेजिटेबल्स, तो ये बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करते हैं। वो इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीरियल्स की कीमतें वो एक्चुअली बढ़ी की बजाय घटी हैं। तो आगे की कमेंट्री मुझे अच्छी लग रही है। और इन दोनों ही कंपनियों में अगर आप देखें तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से ना दिख रहा हो कि कन्विंसिंग की किस साइड में है,
तो आपको ये वाले स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जायंट हैं और मुझे ये बहुत ही नतीजे हैं, मुझे अच्छा लगे। हालांकि एचयूएल में कल 4% की जो ग्रोथ आई है, वॉल्यूम ग्रोथ, अब वो लोएस्ट हो गई, मुझे लगता है बॉटम बन गया वहाँ पे, तो इससे ज़्यादा नीचे नहीं आई, क्योंकि जो रूरल डेटा है अगर आपको देखेंगे तो इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाली तिमाहियों में बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए दो दिग्गज इस सेगमेंट के, और तीसरा बताता हूँ आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्लाइंट एडिशन बहुत भयंकर किया है, ज़बरदस्त क्लाइंट एडिशन इन्होंने किया है तिमाही दर तिमाही, और इनके जो प्रीमियम क्लाइंट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है। 5,80,000 इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लाइंट जोड़े हैं। नए क्लाइंट्स जो जुड़े हुए हैं वो नॉन आईसीआईसीआई बैंक के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लोग कहते हैं ना आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और आईसीआईसीआई बैंक वालों को ही आपने क्लाइंट, 77% लोग नॉन आईसीआईसीआई बैंक के हैं जो इनके क्लाइंट बने हैं। तो क्लाइंट एडिशन ब्रोकरेज के लिए सबसे बड़ी बात होती है, वो हुआ है, और रिजल्ट तो अच्छे हैं ही इनके, इसमें कोई शक नहीं। 471 करोड़ का इन्होंने जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया। तो मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हरे निशान वाली हैं, सब खबरें अच्छी हैं। तो एस्ट्रल 2400-2500 के हाई से थोड़ा करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। कल इन्होंने कहा कि भाई एक और नया धंधा, तो ये पाइप बनाने वाली कंपनी पहले एडहेसिव्स के धंधे में उतरी, अब फॉसेट्स, सैनिटरी वेयर इस कारोबार में उतरती हुई नजर आ रही है। तो बहुत स्मार्ट मूव है। अपने ब्रांड एस्ट्रल को दरअसल लेवरेज करने की कोशिश, अपनी रीच और डोमिनेंस को लेवरेज करने की कोशिश। तो 30,000-33,000 डीलर्स है इसके पास पाइप्स के, 1,30,000 डीलर्स हैं एडहेसिव्स और सीलेंट्स के, उन सबको भुनाने का तरीका हो सकता है। तो अच्छा है, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। पारस डिफेंस फिर मेंशन कर रहा हूं, बढ़िया मूव आना चाहिए, पर ध्यान दीजिएगा ट्रेन जर्नी अगर वापस पलट के ट्रेन आ सकती है तो मिसाइल भी लौट के आ सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है पारस डिफेंस को। और एचडीएफसी बैंक, आज सुबह अभी चर्चा ही हो रही थी कुछ देर पहले कि किस तरह की कल के वोलेटाइल मार्केट्स में कुछ बैंकिंग स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। बिल्कुल सही बात, इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया एचडीएफसी बैंक को, आज भी रडार। कैम्स को एक लाइसेंस मिला था अकाउंट एग्रीगेटर का, जनवरी में रजिस्ट्रेशन उनको हो गया था। अब इन्होंने बाकायदा इसको लॉन्च कर दिया है, और बहुत सारी एनबीएफसीज और बैंक उनके उस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के सदस्य बन चुके हैं। और ये एक नए तरीके की चीज़ है। एक न्यू बैंक आपने बहुत पढ़ा होगा, इधर उधर सुना होगा कि वो एक अकाउंट एग्रीगेटर है, वो काम इन्होंने शुरू किया जो कैम्स के लिए एक नई चीज़ है और जिसको बड़े पैमाने पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हमारे ख्याल में बढ़िया मोमेंटम आपको देना चाहिए। और अदरवाइज़ भी ये जो नए सेगमेंट में जा रहे हैं कैम्स वेंस, वो बढ़िया है। संगम इंडिया टेक्सटाइल कंपनी है, रिजल्ट तो अच्छे थे ही थे। इन्होंने वारंट जारी किए प्रमोटर को और एक और एचएनआई को, जो कि इक्विटी में कन्वर्टेबल है। हमें लगता है कि इसको ध्यान रखना चाहिए। 100 करोड़ रुपए इन्होंने उनसे जुटा लिए हैं, 103 करोड़ रुपए। तो संगम इंडिया और कॉनकॉर के रिजल्ट आज आने हैं। तो एस्टिमेट के आधार पर मुझे इसलिए लगता है कि लास्ट क्वार्टर में मैंने खुद ही बात की थी मैनेजमेंट से, तो उनका ये कहना था कि बहुत प्रीमियमाइजेशन हुआ है हमारे इसका, और फ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। तो इस क्वार्टर में भी आएंगे, और जो प्राइवेटाइजेशन वाली और वो सब, वो भूल जाइए थोड़े दिन, कुछ नहीं होना उसमें, क्योंकि वो लैंड का इशू उनका फंसा हुआ है अभी। लेकिन प्योरली रिजल्ट पे मुझे लगता है कि उम्मीद है कि 28-30% का करीब इनका प्रॉफिट बढ़ के आएगा, और मार्जिन भी इनके 3-4% ऊपर जाएंगे। ध्यान रखिए, कंटेनर की बहुत बड़ी क्राइसिस थी, प्रीमियमाइजेशन इनको फ़ायदा देगा। तो कंटेनर जो कॉर्पोरेशन जो है डिपेंडेबल के तौर पे। 6 हो गए आपके? बिल्कुल 6 हो गए, कुछ छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका IBIX का इस स्टूडियो में, और आप देख रहे हैं सीधा सौदा। और अब मध्यक्रम के जो स्टॉक्स हैं उनमें 2 है, ONGC और HOEC। अब $85 पे फिर से पहुंच गया है क्रूड अपना। और देखिए, क्रूड नीचे नहीं आ रहा है, बीच बीच में $1-2 आता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नीचे आ नहीं रहा है दरअसल, क्योंकि ओपेक अड़ियल रवैया अपना के बैठा कि हम कुछ नहीं करेंगे, दिसंबर तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो 3 महीने आपको ये बर्दाश्त करना है, और इस 3 महीने में ठंड शुरू हो जाएगी, और ठंड में हीटिंग ऑयल की बहुत ज़रूरत पड़ती है दुनिया भर में। अपने यहाँ तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन US में बहुत ज़रूरत होती है। तो ये प्राइस एलिवेटेड रहेगा, नीचे आने की संभावना बहुत कम लग रही है। और क्यों कोई रिक्वेस्ट मान नहीं रहे हो किसी के, इवन मिस्टर बाइडेन की रिक्वेस्ट को भी वो ऑनर नहीं कर रहे हैं ओपेक वाले। तो इसलिए मैं लगता है कि एलिवेटेड प्राइस जो है क्रूड के, और $90 तक जाने की पूरी संभावना दिख रही है मुझे, तो उसका फ़ायदा इनको मिलना चाहिए। तो इसीलिए ONGC और HOEC ऐसे जो बड़े प्लेयर हैं ऑयल एंड गैस के, ये रडार पर रहने चाहिए। सेंटिमेंट खराब करते हैं सुबह सुबह।
अब पेट्रोल डीजल के दाम रोज सुबह झटके लगते हैं, आप कह रहे हो 90 जाएगा और गिरेगा नहीं, और ये उसका ऐसी हो गया जैसे काउंटर कई बार क्या होता है इंडिया मैच हार गई तो मार्केट भी दबाव में आ जाता है, वो सेंटिमेंट बिगड़ गया। अभी जरा आपने सुबह सुबह सेंटिमेंट खराब कर दिया सबका। लेकिन अब है तो है नहीं कोई लाल वाले ग्रीन वाले स्टॉक्स बताता हूँ। अच्छा, बारबेक्यू नेशन सिर्फ इसीलिए, कल ध्यान रखिएगा हमने खुद भी बताया था कि महाराष्ट्र सीएम ने कहा है कि भाई फाइनल कॉन्टोर्स तय कर दिए जाएं रेस्टोरेंट्स के एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स के। कल फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देर शाम सील लगा दिया, मतलब इमीडिएट इफेक्ट से कल रात से शायद होटल रेस्टोरेंट्स खुलने शुरू होंगे 12 बजे तक, मिडनाइट तक। बाकी सारे स्टॉक चले थे, स्पेशलिटी बहुत भागा, और मेरे ख्याल से वो क्या नाम, देवयानी इंटरनेशनल बहुत चला, ये ठंडा पड़ा हुआ था, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और दूसरा स्टॉक ओरिएंटल होटल्स, पर ओरिएंटल होटल्स इसके लिए नहीं, ओरिएंटल होटल्स के कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, 7 ताज के ब्रांड्स ये ओन करते हैं, इंडियन होटल्स का आम है। आय में 17-18 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ रुपीस, इबीटा लॉस था 12.5 करोड़ रुपए का, इबीटा प्रॉफिट हो गया 5.5 करोड़ रुपए का। तो ओपनिंग अप का देखिए वो टर्न अराउंड का कैसा फायदा मिल रहा है, इसलिए ओरिएंटल। ये बताइए कि बड़ी स्क्रीन पे मैच दिखाएंगे ये लोग, देवयानी, बारबेक्यू? क्यों नहीं दिखाएंगे? ये आईपीएल के मुकाबले चल रहे थे तो मुंबई में पब्स में तो सीन लगी थी बढ़िया, 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करना था, ये थोड़ा मना था कि आप स्क्रीन पे दिखा। पिक्चर कोई रिलीज नहीं हो रही है तो पीवीआर क्यों नहीं दिखाएंगे? बढ़िया मैच दिखाओ। दिखा रहा है, लो पीसीआर से खबर भी आ गई, पीवीआर दिखा रहा है, फ्राइडे से खुलेगा, लेकिन ध्यान रखिए अभी नहीं दिखा, फ्राइडे से खुल जाएगा, मंडे में तो संडे को है, शाम का मैच देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं संडे को मैच, पहले करवा चौथ का चांद कैसे देखोगे हॉल के अंदर से? आपके लिए नहीं, चांद आपके लिए, आप देखना मैच, पीवीआर से आप मैच एंजॉय करना, मैं मैच एंजॉय करूंगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, डायरेक्टर साहब 5 बार कह चुके, ब्रेक तो ले लो, ब्रेक के स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स की चर्चा करने की, तो उन दोनों में एक है टाटा पावर, एक आईईएक्स। और देखिए ये दोनों ही कल इनकी अच्छी धड़ाई पिटाई हो गई थी, लेकिन अगर आप डिलीवरी डेटा देखेंगे जाके तो वहाँ पे बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड नहीं है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मूड और सेंटीमेंट डेटा ये सब मार्केट ने अगर डिस्काउंट किया और थोड़ा सा सुधरा तो इनमें आप एक बाउंस बैक आता हुआ देखेंगे। एक फंडामेंटल खबर ही बता दूँ आपको, चाइना सरकार ने कोयले के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, 8% गिरा है वहाँ पे स्पॉट प्राइसेस, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो ज़बरदस्ती दाम बढ़ाए जा रहे हैं कोयले के, इसको मैं सख्त करूँगा। तो जो कोल की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो चाइना की तरफ से एक इंडिकेशन ग्लोबली देखने को मिलेगा आपको। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को रडार पर रखना चाहिए। आज पीएम मोदी सीईओज और ग्लोबल ऑयल एंड गैस सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है पोटेंशियल एरियाज कोलैबोरेशन के और भारत में इन्वेस्टमेंट्स ऑयल एंड गैस स्पेस में बढ़ाने पर जोर होगा। तो 2 कंपनी स्क्रीन्स पर, भाई सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अगर आना है तो सेस्मिक सर्वेज होंगे, तो एशियन एनर्जी और अल्फा जियो इंडिया, जो दोनों कंपनी सेस्मिक सर्वेज के लिए जानी जाती हैं। सिर्फ ट्रेडिंग का मन। डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए। क्विकली मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन्स पर, 10 के 10 हरे निशान वाले स्टॉक्स। पहला एसीसी अच्छे नंबर्स, उसका रब ऑफ अंबुजा पर। एल&टी टेक सर्विसेज नंबर्स अच्छे, गाइडेंस पे तगड़ा अपग्रेड। एस्ट्रल नए बिजनेस में फोरे करती हुई। पारस डिफेंस कंटिन्यू कर रहा है। एचडीएफसी बैंक सेंटिमेंट पॉजिटिव स्टॉक्स को लेकर मुझे लगता है आज भी ग्रीन में होना चाहिए। बारबेक्यू नेशंस, क्योंकि महाराष्ट्र में अच्छी खबर आती हुई रेस्टोरेंट टाइम्स एक्सटेंड करने की। ओरिएंटल होटल्स के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग। एशियन एनर्जी और अल्फा जियो इंडिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज पीएम मोदी ग्लोबल ऑयल एंड गैस मेजर्स के लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, ऑयल एंड गैस रडार पे रहेगा, इसीलिए ओएनजीसी और एचओईसी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कच्चे तेल के दाम लगातार अब उन्होंने एक बेस बना लिया $84-85 के आसपास, और $84-85 एक बड़ा प्राइस है जिससे इन दोनों को उसका लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि इनकी आमदनी बढ़ जाती है। नेस्ले और एचयूएल ने नतीजे पेश कर दिए हैं। एचयूएल के रिजल्ट्स में वॉल्यूम जो लोग देखते हैं वो बहुत निराश हुए 4% देख के, लेकिन सब मार्केट आवर में डिस्काउंट हो गया है और पिछले 1-2 महीने में रूरल कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि बॉटम आउट है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। नेस्ले ने अपने आगे गाइडेंस बहुत अच्छे दिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अपने क्लाइंट बहुत बढ़ाए हैं और नॉन बैंक क्लाइंट्स, यानी ऐसा नहीं कि लीगेसी की वजह से मिल गए हों। कैम्स ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ पे बैंक को एग्रीगेट करेंगे वो। संगम इंडिया में प्रमोटर और एक एचएनआई ने वारंट लिए हैं जो कन्वर्टेबल है। रिजल्ट्स ऑलरेडी अच्छे थे। कॉनकॉर के रिजल्ट आज आने हैं और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नतीजे अच्छे आएँ, क्योंकि प्रीमियम का फ़ायदा इनको मिलेगा।
और IEX टाटा पावर में चूंकि कल बहुत धुलाई हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप फिर से एक रुझान आता हुआ देखें, क्योंकि फंडामेंटल में कोई चेंज हुआ नहीं है अभी तक। चलिए बढ़ते हैं मुनाफे की तैयारी की ओर। और दुनिया भर के संकेत अमेरिका के खास तौर पे अच्छे नतीजों के दम पर बढ़िया दिख रहे हैं। जॉनसन जॉनसन ने बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए। नेटफ्लिक्स के नतीजे बहुत अच्छे हैं, 43 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं और 14 करोड़ लोगों ने स्क्विड गेम देख लिया है। मुनाफा बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कमाया है, लेकिन स्टॉक 1% पोस्ट मार्केट नीचे गया है, प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। तो यूएस के जो संकेत देखता हूँ तो बहुत बढ़िया दिख रहा है मेरे को। चलिए बताइए भारत में क्या होने वाला है। नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आप दोनों को शुभ प्रभात। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं और आज बुधवार के दिन देखते हैं 7 दिन की तेजी के बाद आपको भारतीय बाजार कैसे काम करते हुए दिखते हैं। 20 के 20 बैट्समैन सीधा सौदा टीम्स में उतरे हैं, जिनमें 5 ऐसे हैं जो दूसरी तिमाही के नतीजों के बल पर आपको आज बैटिंग पिच पर उतरते हुए दिखेंगे। आपने अमरीकी बाजारों की बात करी, उन्होंने कुछ सीख हमसे ली, लगातार 5वें दिन तेजी में बंद होते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं उसका कुछ असर हमारे ऊपर पड़ता है नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, नतीजे बहुत शानदार हैं। जैसा कि आपने बताया, जॉनसन एंड जॉनसन, ट्रैवलर्स और P&G के नतीजे बहुत अच्छे थे। लीवर वाले कुछ उनसे सीख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन क्या कीजिए, समय है। तो फिलहाल तो जो आपके सामने पिच है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन काफ़ी आप देखिए जो एक्सेसेस थे बाजार में वो आपको हटते हुए दिख रहे हैं। और जाने माने स्टॉक्स हैं, क्या नाम लीजिए। हम लोग सुबह बात करते थे आशीष ने, मैंने कहा कि डेटा अच्छा नहीं है लेकिन सेंटिमेंट अच्छा है जी। तो आप पिज्जा खाते रहिए, बिल मत मंगाइए, खाते ही रहिए। हाँ। क्योंकि बिल मंगाएंगे तो बहुत बड़ा बिल आएगा। तो आप बिल ही मत मंगाओ ना, कुछ कुछ खाते रहो, थोड़ी ठीक रहेगा जब तक बिल नहीं आएगा। तो थोड़ी गैप करो, फिर खाओ, फिर गैप करो, खाते रहो आप। इस पे एक चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बहुत बढ़िया हादसा हुआ, उसको मैं आपके बारे में बयान करूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सेंटिमेंट पिरो के लाए हैं आप और क्या कहती हैं आपकी 4 लाइनें। आज की शायरी लिखी तो नहीं थी शैल जी, लेकिन आशीष ने सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल खत्म होते होते एक संकेत दे दिया, जिसके आधार पर ये 6 पंक्तियां मैंने लिख दी जी। और सही मायने में जब आप कहते हैं ना सेंटिमेंट अच्छा, और मई से लेकर अक्टूबर तक आते आते कितनी चीज बदली शैल जी। 4,10,000 की कोविड फिगर अब 13,000 में तब्दील हो गई है, और पहला टीका लगा था, आज शायद 100 करोड़ टीके लग जाए। तो इसी को एक कहीं ना कहीं होप मानते हुए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आज करता हूं, गौर फरमाइएगा। बाजार भी है इसमें कि कोरोना को भगाना आसान नहीं था, कोरोना को भगाना आसान नहीं था, 100 करोड़ को टीका लगाना आसान नहीं था। वो कहते हैं ना, जहां चाह हो वहां राह बन ही जाती है, हिम्मत धीरे धीरे ही तो आती है। और रही बात बाजार की, कि कल देखा है मैंने कश्ती को डोलते हुए, देखते हैं आज इस पार रहती है या उस पार चली जाती है, देखते हैं आज इस पार रहती है या उस पार चल जाती है। शैल जी चलिए, ये रणनीति आपके सामने वीरेंद्र जी अपनी कविता में आपको पिरोते हुए दिख रहे हैं। चाह, राह और हिम्मत, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, क्योंकि अब बाजार एक ऐसे वॉलेटाइल फेज में आपको जाता हुआ दिख रहा है जहां नीरज जी के हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स परेशान करती हुई दिख रही हैं। आपके सामने थोड़ी समस्या वॉलेटिलिटी की और इंडिया विक्स की आती हुई दिखेगी। और ध्यान दीजिए, 7 दिन की रैली के बाद थोड़ा सुस्त आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आगे की मंजिल बहुत बड़ी है। और नीरज जी चौकड़ी देख चुके हैं, उन्होंने बताया है कि दिवाली पर कहाँ जा रहा है निफ्टी, उस पर भी चर्चा करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन से पहले। लेकिन फिलहाल आपके सामने पेश करते हैं सबसे अहम हेडलाइंस जो